नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल बरेली में आज शाम में भारतीय किसान यूनियन को प्रवक्ता रोशन टिकैत गत्ता फैक्ट्री पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक किसान की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र जो सरकार है वो किसी पार्टी के नहीं है बल्कि पूंजीपतियों की है। सरकार अगर राजनीतिक पार्टी की होती तो अब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता नहीं बल्कि बातचीत के जरिए खत्म हो चुका होता। हम किसान 8 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई में 90 साल लगे थे, हमारे आंदोलन को अभी 8 महीने हुए हैं और हमने भी सरकार से कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेते हैं, जब तक हम किसान घर वापस नहीं जाएंगे। आंदोलन चाहे 30 या 35 साल तक चले, हम किसान अगली पीढ़ी को भी तैयार रहेंगे। सरकार के साथ विपक्ष को भी जमकर कोसा कि जब किसान आंदोलन के लिए हमने विपक्षी पार्टी से समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी तो कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने किसानों से अपील की कि 22 तारीख से दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे। 200 किसानों की टीम बनाकर दिल्ली परिवहन की बसों से किसान रोज संसद भवन का घेराव किया करेंगे। राकेश टिकैत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश को बर्बादी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जितनी भी सरकारी कंपनी थी उन्हें बेच डाला और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखवा रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो देश का अनाज गोदामों में बंद होगा और रोटी तिजोरी में बंद होगी, लेकिन हम किसान ऐसा नहीं होने देंगे। अगले महीने के 15 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत है, जिसमें सरकार से बैठकर बात होगी। यदि सरकार कृषि बिल कानून वापस ले लेती है तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा आंदोलन और बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं बहेड़ी से क्राइम रिपोर्टर अल्ताफ हुसैन। क्या वजह है और किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार। अब तो पूरे देश में हम जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे सरकारों की क्या क्या नीति रही है। और खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहाँ पे आए, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। गन्ने का बड़ा बकाया यहाँ पे है पूरे प्रदेश में, और पूरे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। खाली उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली के रेट यहाँ पे पूरे देश भर में सबसे महंगे हैं, वो एक वजह है। यहाँ पे खरीद नहीं होती, एमएसपी पे खरीद नहीं यहाँ पे हो रही, वो एक बड़ा इशू है। ये सारे के सारे इशू यहाँ पे रहेंगे। आलू के किसान पूरा बर्बाद होगा, जो पूरा ये बुलंदशहर और अलीगढ़ वाली पूरी बेल्ट है, सबसे ज़्यादा लोग आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये सारे इशू रहेंगे। इस इशू के लिए यहाँ पे और पूरे देश भर में हमको जाना पड़ता है। सर, इस सरकार ने जुमले ही जुमले किए हैं, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो वो तो आम जनता को सबको पता है, ये जो कह रही है वो करना ही नहीं। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। तो उससे जिस तरह से यहाँ पे एमएसपी की बात चल रही, 3 कानून की बात चल रही, वो सरकार नहीं कर पा रही। 15 लाख रुपए की भी बात करी थी, जो नौजवान पूरा एक तरफा सरकारों के साथ में गया, तो उसकी भी बात उन्होंने करी। वहाँ पे है कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वो जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि सरकारें तो पार्टी की बनती है तो बात करती है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में करती है। 8 महीने से लोकतांत्रिक देश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे और आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं होगा। सर, जब बात करने का नंबर आता है तो घुमा फेर के ये लोग वैसे ही, जैसे कि पहली बातें हैं फिर वहीं ले जाते हैं। ये घुमा बिना सीधी बात कर रहा, किसान भी घुमा फिरा की बात करें। आंदोलन की कोई समय सीमा तय की? कोई समय सीमा नहीं है। 5 सितंबर की हमारी मीटिंग है, मुजफ्फरनगर में करेंगे उसको, एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगे का पूर्ण रूप से निर्णय हम उस पंचायत में करेंगे। वह संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगह से वहाँ पर लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास में भी अभी करीब 40-50 दिन का टाइम है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेगी आप? ना, हम सपोर्ट किसी को नहीं करें भाई, हमारे भरोसा कोई रही हो ना, अपना आत्मा अपने आप मारो। संसद घेरने का कुछ है? हाँ, घेरने का है 22 तारीख को। 22 तारीख को 200 लोग हमारे हर रोज जा करेंगे, बस से जाएंगे। डीटीसी बस हमने कहा कि डीटीसी बस दो,
टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहीं से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। सर जब किसान की बात आती है ये लोग मैन क्यों जाते हैं? 8 महीने किसान आंदोलन हो रहे हैं, आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। और भाई तो दूसरे वाले भाई हमने तो कह रहे अपना लगो भाई, विपक्ष वाला का क्या काम है? वे सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहाँ पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, मैं क्या पता कौन कहाँ देगा। हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अच्छा तो भाई वो भी आ जाए, पिकनिक तो पहाड़ पे बनाने जाते हैं, गाजीपुर को तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो इनके कई कई मंजिले की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। सर जब किसान का ये लड़ाई और तेज होगी, आपके आने हाँ तेज होगी, मदद मिलेगी इस क्षेत्र का किसान, हाँ जुड़ेगा इस क्षेत्र का किसान, जोड़ेगा इस क्षेत्र के किसान को। यहाँ का तो जुड़ रहा है किसान, ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है, ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पर। सर जब किसान की बात आ रही है ये लोग मैन के ये कहते भाई तेने चोरी करी माल दे दे तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़े। ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार, तो उनको नुकसान होता है। आज 800 रुपये में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपये में गेहूँ करते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपये में खरीद होगी, तो 800 रुपये जो पर क्विंटल जा रहा है वो सरकार और उन्हीं को जा रहा है, इनके जो चेहते हैं उनको जा रहा है। अपने इस दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में। आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहे, अपनी जमीन बचानी है तो तैयार रहे, संघर्ष होगा। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाएगा? कुछ नहीं हो आ रहा है, यहाँ तो देश तो गरीब हो गया, कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए, अब जमीनों पर किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहना है? यही ज्यादा बात कर रहे थे महिलाओं की, कि यहाँ पे सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा ना अंदर से खरीदे, उनको बस उनके फाड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। ये तो शर्मसार घटना है। इसके लिए माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार है, और सब जनता ने देखा। यहाँ पर कई किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए, वो तो भाई हाँ लिखाए करें, सरकार है तो लिखाई करें, इसके लिए पार्टी कुछ करेगी। ये तो मुकदमे 10,000 है, जब ये केस निपटेगा दिल्ली वाला, ये मुकदमे भी निपट रहे, और क्या इक्का के लिए करते फिरे तो बहुत होंगे अभी भी कहाँ से। अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे, जो पक्ष में किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो ये सब लोग देखते हैं। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।